आज हम एक बहुत ही कॉमन और पेनफुल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिकोज वेन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और अगर आपको भी पैर में उभरी हुई नसें या वेन्स दिखती हैं जो पेन, स्टिफनेस, भारीपन और अन्य इन्हीं टाइप के सिम्टम्स कॉज कर रही हैं, तो ये वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेन से। वेन का मतलब क्या होता है? वेन बॉडी में इस टाइप की नसें होती हैं जो हमारे ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, यानी ब्लड को वापस लेके जाती है। तो अगर हम पैरों की बात करें या टांगों की बात करें, तो ये यहाँ की जो वेन्स होती हैं, इनका काम होता है ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना। और इसी को, जिससे कि ये काम ठीक से कर पाए, इनके अंदर वैल्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वैल्व का काम ये होता है कि ब्लड खाली ऊपर जाए और वापस नीचे ना जाए। लेकिन अगर ये वैल्व्स डैमेज हो जाए और अन्य मल्टीपल कॉजेज होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये ब्लड ऊपर जाने के बजाय जो इसका नॉर्मल रास्ता है, ये वापस नीचे आने लगता है। ग्रेविटी की वजह से नीचे सिंक करके उन्हीं वेन्स के अंदर जमा होने लगता है, और इसी की वजह से ये वेन्स हमें उभरी हुई या स्वोलन दिखने लगती हैं। इन्हीं को हम वेरिकोज वेन्स बुलाते हैं। अब सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम यानी कि वेन्स का दिखना पैरों में, सिर्फ यहाँ तक प्रॉब्लम सीमित नहीं है। इसके अलावा और अन्य प्रॉब्लम्स ये कॉज कर सकती हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, भारीपन होना, और एडवांस स्टेजेस के अंदर स्किन का बिल्कुल थिक एंड हार्ड हो जाना, यहाँ तक कि अल्सर या घाव भी पैरों के अंदर बन जाना। तो कैसे इसको अवॉइड करें, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात की जाए, तो ट्रीटमेंट इसकी दो टाइप की होती हैं, सर्जरी या आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है EVLA, एंडोवीनस लेजर एब्लेशन, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लेजर ट्रीटमेंट। तो सर्जरी पहले इसकी की जाती थी, और सर्जरी को कॉमन लैंग्वेज में वेन स्ट्रिपिंग भी कहा जाता था। दूसरी तरफ लेजर ट्रीटमेंट के अंदर एक पतला सा लेजर फाइबर इमेजिंग गाइडेंस के अंदर इन्हीं अबनॉर्मल वेन्स के अंदर डाल के वेन को एब्लेट कर दिया जाता है, यानी पिचका दिया जाता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा सर्जरी वर्सेस लेजर एब्लेशन, जिससे कि आप लोग समझ पाएं कि ऑब्वियसली ये न्यू रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट कैसे बेटर है और क्यों इसको कंसिडर करना चाहिए। तो सर्जरी के अंदर वेन्स के अंदर या पैर के अंदर बड़े बड़े कट पड़ते हैं, बड़े बड़े ब्लेड से इंसिजन्स बनाने पड़ते हैं, पूरी बेहोशी या जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल एडमिशन भी लंबा रखना पड़ता है और रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। वेयरएज अगर हम लेजर एब्लेशन की बात करें, तो इस प्रोसीजर को मिनिमली इन्वेजिव तरीके से पतले पिन होल से किया जाता है, कोई कट नहीं लगता है। अल्ट्रासाउंड या कंटिन्यूअस इमेजिंग गाइडेंस में इसको किया जाता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी सक्सेस रेट बहुत हाई होता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, सिंपल डे केयर में पेशेंट प्रोसीजर करा सकते हैं, सेम डे अपने घर जा सकते हैं, रादर अगले दिन से वापस अपना काम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिकवरी डेफिनेटली बहुत ही फास्ट है। ये रही एडवांटेजेस लेजर की ओवर ट्रेडिशनल सर्जरी फॉर वेरिकोज वेन्स। तो ये ट्रीटमेंट एक एक्सपीरियंस्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस टाइप के सिम्टम्स हैं कि नस से उभरी हुई दिखती हैं, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, भारीपन, इस टाइप के सिम्टम्स हैं, तो अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि स्पेसिफिकली अगर एज ज़्यादा है, एल्डरली है, और तो डेफिनेटली सर्जरी कंसिडर नहीं करना चाहेंगे। और इसके अलावा ये आप बिजी प्रोफेशनल हैं और इतना टाइम इस बीमारी की ट्रीटमेंट में नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि रेवोल्यूशनरी या न्यू मॉडर्न तरीके से ट्रीट हो जाए, जिसमें ज़्यादा सक्सेस भी मिले और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो और रिकवरी बहुत फास्ट हो, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए आइडियल है। अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।